सब लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। आज का सवाल नंबर पहला क्या है? 0.088 डिवाइड बाय एक्स मान लेते हैं बराबर में 0.02। तो ये एक्स का मान अपने को चाहिए, तो इसको अपन यहाँ भेज देते हैं। 0.088 अपॉन में 0.02 बराबर एक्स, इसी का मान निकालना है। ऊपर देखिए पॉइंट के बाद 3 संख्या है, नीचे पॉइंट के बाद 2 संख्या है। अंतर कितने का आ गया? 1 का। अंतर 1 का आया है तो सबसे पहले आप ये भूल जाइए कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, तो आप 88 में 2 से भाग दे दीजिएगा। तो कितना आ गया आपके पास? 44, 44। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, जिसको बोला था अपन ने उसको याद करते हैं। पॉइंट 1 2 3, ऊपर 3 है, नीचे है 1 2। अंतर कितने का आया? 1 का। 1 का अंतर आया तो जहाँ कम होगा वहाँ अपन लगा देंगे। तो नीचे कम है, तो नीचे कम है तो आप नीचे लिख दीजिएगा क्या? 1G। ठीक है। तो 1 जीरो आ रहा है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 4.41 आपका आंसर हो जाएगा। 4.4। तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आए सभी को? 04 0.04 इंटू 0.0123 के समतुल्य है। ठीक है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप पॉइंट भूल जाइए, तो ये 4 है और ये 1 2 3 है, इसका इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 492 आ जाएगा ये। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिएगा पॉइंट कितने अंक के बाद है? 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करिएगा? 10 की पावर, पॉइंट हटेगा तो वैल्यू कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 6। ठीक है ना। अब देखिएगा इसको चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो पहला ऑप्शन है 492 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? 4.92 10 की पावर -6। तीसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? 492 इंटू 10 की पावर -4। और चौथा ऑप्शन क्या है? 4.92 इंटू 10 की पावर -4। तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 492 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, ऐसा लिखा जा सकता है। तो 10 की पावर 2 मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो मतलब बोलने का 2 अंक के पहले पॉइंट। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 4.92, और ये जो बचा हुआ है 10 की पावर 4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -4। ऐसा कुछ आपको देखने को आ रहा है क्या किसी ऑप्शन में? तो ऐसा हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है आपका इस तरह से मैच कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? समझ में आई ये कैसे किया अपन ने? सबसे पहले पॉइंट आप भूल गए, तो 4 इंटू 123 मतलब 4 का गुणा 123 में करेंगे तो 492 आएगा। फिर देखिएगा पॉइंट 1 2 3 4 5 6, पॉइंट हटाते हैं तो कहाँ लिखते हैं अपन? नीचे लिखते हैं। तो 10 की पावर 6 लिख दिया अपन ने। अब देखा तो ऐसा कुछ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो इसको तोड़ लिया अपन ने। इसको कैसे तोड़ा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 10 की पावर 2 10 की पावर है, 10 की पावर 2 मतलब 2 जीरो को बता रहा, तो 2 जीरो को बता रहा तो 2 अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे। और ये नीचे था 10 की पावर 4, ऊपर लेके जाएंगे, तो अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो कुछ जगह प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, माइनस में तो प्लस में कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने पाया कि ऑप्शन आपका डी आपका आंसर होगा। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? 0.009 को x से डिवाइड किया जाए तो जो आपका रिजल्ट आएगा 0.01। ऐसा हो तो x का मान निकालना है, तो हम x को यहाँ ले जाते हैं। तो 0.009 अपॉन में आ जाएगा 0.01 इक्वल टू x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, दशमलव के बाद 1 2 अंक है। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट भूल जाइएगा, दशमलव वगैरह सब भूल जाइएगा। तो ऊपर कितना है? 9 है, नीचे कितना है? 1।
तो 9 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब कितनी बात क्लियर हुई आपको। और ऊपर पॉइंट कितना था, 1 2 3, नीचे कितना था, 1 2, अंतर कितने का आया, 1 का अंतर आया। तो कमी कहाँ थी, नीचे थी। तो जहां अंतर लेने के बाद जहां कम होगा वहां लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा है इतना। तो ऊपर कम होगा तो ऊपर, नीचे कम होगा तो नीचे। तो अभी यहाँ पे कहाँ कम है, नीचे। तो इसको अपन लिख देंगे क्या, 1 0 10 को बताता है, 2 0 100 को बताएगा, 3 0 1000 को बताएगा। तो यहाँ पे 1 का अंतर आया था तो यहाँ आ गया। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट 9, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, तो आंसर आएगा आपका। क्या समझ में आया ये, कोई दिक्कत। अगला सवाल क्या है आपके पास, 5.025 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा पॉइंट हटेगा। ठीक है, पॉइंट का कितने अंक हैं, 1 2 3, पॉइंट हटा दीजिएगा, 5025। नीचे कितना आ गया, पॉइंट हटेगा तो 1, और 3 संख्या तो 3 जीरो। इतना हुआ आपको। फिर इसको अपन काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए अंतिम दो अंक क्या है, 25 25, नीचे भी क्या है, अंतिम दो अंक क्या है, 0। तो ये 25 का इसमें भाग चला जाएगा, तो 25 के विभाज्यता का नियम लगा देते हैं। 25 दूनी 50, ठीक है ना। अब 2 में भाग जाएगा नहीं तो पहले लगाना पड़ेगा आपको 0, और 25 एकम 25, ठीक है। 25 चौको 100, तो यहाँ कितना आ गया, 40 आया क्वेश्चन में। कितना होगा, अब देखो ये सीधे सीधे इसमें देंगे तो कितने बार भाग जाएगा, 201 में 40 भाग देंगे तो 5 बार, 40 पना कितना होता है, 200, बचा कितना, 1। तो आपका जो आंसर बनेगा 5 सही 1/40, किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 5 सही 1/40। कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आ रहा है सबको। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है, निम्न में से असंगत पद को छांटें। ठीक है ना, तो जो चारों में हटके होगा वही आपका आंसर होगा। पहला क्या है आपके पास, 0.02, दूसरा क्या है आपके पास, 0.020, तीसरा क्या है आपके पास, 2 में कितना है, 100, तो 2 के बट्टे में 100 है। और चौथा क्या आपके पास, 0.002, 0.002, ऐसा कुछ है आपके पास। देखिएगा इसको बनाना है आपको, 4 में से 3 समान है और एक हट किया, जो हट के होगा वही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो 2 के अपॉन में कितना, पॉइंट का 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना लिखा हुआ है, 2 0, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट हटाएंगे तो 1, अब 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे ऊपर हो जाएगा 2, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो लिखेंगे 1। अब 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 जीरो हो जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कटे आए, सॉरी 0 से 0 कटे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 2/100, 2/100, 2/100, यहाँ आया आपके पास 2/1000। तो देखिएगा ये 3 समान है, ये हट के है। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो बनेगा आपका क्या, इसको किस अंदाज में अपन ले सकते हैं, देखिएगा 3 जीरो है तो 0.002, यही आपका हट के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा। कहीं कोई समस्या इसमें, यदि 123 का गुणा 356 से कराते हैं तो 43,788 आता है। तो आपसे पूछा है कि 1.23 इंटू 0.356 का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ पल के लिए आप पॉइंट भूल जाइए, दशमलव लगा है ऐसा भूल जाइए आप, तो क्या सेम हो जाएगा ये। तो इसका रिजल्ट कितना आया था, 43788 आया था। अब पॉइंट देखिए कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के पहले पॉइंट लगा दीजिएगा।
तो 1 2 3 4 5, तो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, देख पा रहे हैं आप? तो ऐसा किस में आ रहा है आपका, सी ऑप्शन में आ रहा है क्या? तो आपका जो आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? तो शांत दशमलव आपको निकालना है। पहला ऑप्शन आपके पास है 3/36, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 9/36, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 12/36 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 6/36। देख पा रहे हैं आप? तो पहला ऑप्शन में देखिएगा, अगर इसको हम छोटा करते तो 3 एकम 3, 12 तिया 36, ठीक है ना। 12 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 4, 3 चौको 12 होता है। और ध्यान रखिएगा जब भी ऊपर 1 बचे और नीचे 3 होगा तो ये आपका हो जाएगा अशांत दशमलव, ठीक है। चाहिए कितना था आपको, शांत दशमलव, तो ये तो हो गया आपका क्या बाहर। दूसरा क्या देखिएगा, 9 एकम 9, 9 चौको 36, नीचे 2 या 2 का मल्टीपल आया और ऊपर 1 हो तो ये हो जाएगा आपका क्या शांत, क्योंकि इसमें भाग का एक में 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब भाग की प्रक्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाती है, तो वो कहलाता है क्या शांत दशमलव। तो ये हो जाएगा आपका शांत, जो पूछा गया है ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1/3, यदि ऊपर 1 हो तथा नीचे 3 6 9 या 7 हो तो ऐसी भिन्न अशांत दशमलव को प्रकट करती है। बात समझ आ रही है? तो देखो यहाँ ध्यान से, ऊपर कितना आ गया 1, नीचे कितना है 3, तो ये किसमें चले जाएगी, अशांत में। यहाँ पे देखिए 6 एकम 6, 6 छंग 36, 1/6 आ गया, ये भी क्या हो जाएगी अशांत। और यहाँ पे कितना आया था 1/3 इंटू 4, तो कहीं ना कहीं 3 आ रहा है आपका, और ऊपर 1 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका अशांत। तो यहाँ बचा क्या 1, और यहाँ कितना बचा 4, तो 1/4 ये क्या हो जाएगा आपका शांत। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? अगले सवाल में, निम्न में से कौन सी साधारण भिन्न मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.3125 के मान के बराबर होगी। मान आपको क्या दिया हुआ है 0.3125125 ये दिया हुआ है आपको, साधारण भिन्न के रूप में इसको लिखना है। तो 0.3125, 125 लगातार रिपीट हो रहा है आपका, तो इस पर लगा देते हैं बार। लगाया आपने बार, ये बताता है कि ये अंक बार बार क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है, इसके अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको अपन कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये नॉर्मल इसको लिख दिया जाता है, जैसे लिखा हुआ है 3125, जिस पर बार लगा नहीं होता है उसे घटा दिया जाता है। ये अपन ऊपर इस तरीके से लिखते हैं। नीचे कैसे लिखेंगे, जितने के ऊपर बार लगा रहेगा उतने बार अपन 9 लिख देते हैं। 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ तो 3 बार 9, और आप लिखिएगा एक संख्या ऐसी लिखिए जिस पर बार नहीं लगा है, तो उसकी जगह पे अपन लिखेंगे 0, ये 0 लिख दिया। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, दशमलव इस साइड ही रहना पड़ता है, इस साइड नहीं जाते हैं नीचे लिखते समय, ठीक है। तो यहाँ पे इससे इसको घटाया तो कितना आ गया 31 25 में से 3 घटाएंगे तो 31 22 ये आ गया, और नीचे 9990। अब 2 से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, बचा 1 बन गया 11, 2 पंच 6 10, फिर 2 छंग 12, 2 एकम 2, नीचे काटेंगे तो 2 चौको 8, बचा 1, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 पंचे 10 आया। तो देखिए ऊपर कितना बच गया 1561, नीचे कितना आ गया 4995। देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है सबको? चलिए अगले सवाल को देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो क्या दिया हुआ है मान आपको 0.21, पहला मान ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है 0.021,
फिर आपको दिया हुआ है 0.201 और लास्ट में कितना दिया हुआ है 0.102, यही दिया हुआ है। और इसको क्या सेट करना है अवरोही क्रम में, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक है तो 2 जीरो, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 3 अंक है तो 3 जीरो आ रहा है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 3 अंक है पॉइंट का तो 3 जीरो, ठीक है। और यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितने अंक हैं 3 हैं तो 3 जीरो आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो। अगर यहाँ पे भी 3 जीरो बना लेंगे तो आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर भी जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका नीचे वाला मान तो समान आ गया आपका, और ऊपर आप देख पा रहे हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है आपको 210, 21, 201 और 102। तो आपको लिखना है अवरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे। तो यहाँ पे ऊपर बस देखिएगा तो सबसे बड़ा कौन सा है 210 सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले क्या जाएगा आपका 0.21, इसके बाद आपका 201 है आपका तो इसको लिख दीजिएगा तो 0.201। इसके बाद देखिएगा 102 है तो इसका मान क्या है आपका 0.102। इसके बाद देखिएगा लास्ट में कौन सा आएगा तो 0.021। कहीं कोई दिक्कत तो आप देखिएगा ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ऐसा आपका क्या ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। कहीं कोई चलिए देख पा रहे हैं सवाल आपके पास यही है आपका, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आप इसको जोड़ना है सिंपल। सबसे पहले इकाई का अंक देखिए यहाँ पे कितना है 2 2 4, ठीक है 4 और 2 6 और 6 और 2 8, ये 8 आ गया आपका, ठीक है। फिर इसका देखिएगा 0 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 2 और 2 4 और 2 6 आ जाएगा। इसके बाद लग जाएगा क्या आपका पॉइंट। तो सबसे पहले देखिएगा 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में देखिए 0.68 कितने में आ रहे हैं तो 2 ऑप्शन में आ रहे हैं, एक ए में आ रहा है और एक डी में आ रहा है। तो बी और सी आपके बाहर हो गए। फिर आगे चलते हैं तो देखिए आप यहाँ पे क्या है पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 0 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 और 2 कितना हुआ 4 और 2 कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो देखिएगा क्लियर हो गया आपका आंसर। तो देखिएगा जैसे ही अपन ने पॉइंट के बाद इस साइड आया तो 2 ऑप्शन बचे थे, एक बचा था आपके पास ए और एक बचा था डी, और जैसे हमने देखा पॉइंट के बाद लिखा अगला अंक तो हमारा आंसर मिल गया। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 256.68। तो आंसर आ जाएगा आपका क्या डी। पूरा हल करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत इसमें क्लियर है सबको ये। चलिए देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है 4515 डिवाइड बाय 12.9 बराबर में कितना लिखा है 350 का उपयोग करते हुए क्या निकालना है हमें 4.515 पॉन में क्या है 12.9। क्लियर है ये बात, कहीं कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है 4515 बटे में क्या है आपके पास 12.9 इक्वल में कितना लिखा हुआ है आपका 350 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक अंक है तो ये 0 यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है आपको 4515 अपॉन में 129 को डिवाइड करने में आएगा कितना 35। ये बात समझ में आई सबको, ये क्लियर हुआ। तो अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे आप क्या करिएगा पॉइंट भूल जाइएगा। जब पॉइंट आप भूल गए ऊपर नीचे आपको पॉइंट सब अलग हो गया तो देखिएगा यहाँ पे 4515 अपॉन में 129 मतलब 4515 में 129 से भाग देंगे तो कितना जाएगा आपका 35, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3, और पॉइंट के बाद यहाँ कितना अंक है, 1। तो दोनों का अंतर कितना आ गया, ऊपर 3 है नीचे 1 है, अंतर कितने का है, 2। अब अंतर जो भी आता है अपन उसकी जगह क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो 0 कहाँ लिखते हैं, जहाँ कम होता है। तो कम कहाँ लिखा हुआ है, नीचे। नीचे क्या जाएगा, 2 0 आ जाएगा। अगर ऊपर कम होता है तो ऊपर लिख देते हैं, अभी कहाँ कम है, नीचे कम है तो नीचे लिख देंगे। तो ये देखिए 2 0 ये बता रहा है कि 2 अंक के पहले पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट क्या जाएगा आपके पास, 3 5। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा आपका आंसर बी। कहीं कोई दिक्कत समझ में आया, करने का तरीका कैसे बनाते हैं इस पैटर्न को। यदि 21.134 का गुणा 10 की पावर x से किया जाए तो रिजल्ट आपका 0.0021134 है। तो ये x का मान क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखिए 10 की पावर x बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 0.0021113। ये मान पूरा का पूरा इसके बटे में आ जाएगा, 21.134। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या बोला, जब भी पॉइंट वाले सवाल आते हैं तो पॉइंट वाले भूल जाइए। तो ऊपर क्या दिख रहा है, 21134, नीचे भी क्या दिख रहा है, 21134। तो क्या ये पूरा का पूरा आपका कट आएगा। तो कितना बचा भाई, 1 बचा। क्लियर है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर कितने अंक है पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे कितने अंक है, 1 2 3। तो 7 और 3 का अंतर कितना आया, 4। तो अब यहाँ कहाँ लिखेंगे, नीचे, जहां कम होगा वहां लिखते हैं। तो 10 की पावर क्या लिख देंगे, 4। ठीक है ना। अब ये जब ऊपर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 10 की पावर x बराबर 10 की पावर -4। तो बेस समान है तो ये कड़े आएगा आपका। तो x का मान कितना आ जाएगा, -4। क्या आपका कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, -4। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है करने का तरीका कैसे किया जाता है इस टाइप के पैटर्न को। चलें, क्या बोल रहा है अगला सवाल, यदि 1.5x बराबर 0.04y हो तो क्या निकालना है आपको, y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स, ये निकालना है। तो पहले यहाँ से x और y का मान निकालना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे x के अपॉन में y को ले आते हैं, ठीक है। तो 0.04 अपॉन में कितना है, ये अपॉन बटे में आ जाएगा इसके 1.5, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ देखिएगा पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है। तो अंतर कितने का आया, 1 का आया, 1 का अंतर आया। तो आपके पास कहाँ कमी है, नीचे। तो नीचे लिख देंगे। तो ऊपर कितना लिखा हुआ है, 4, नीचे लिखा हुआ है 15। पॉइंट अपन ने पहले भूल गए। तो पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक था, पॉइंट के बाद 1 अंक था। तो दोनों का अंतर कितना आया, 1। तो जहाँ पे भी कमी होगी वहां पे लिखेंगे। तो पॉइंट की संख्या कम यहाँ पे है तो यहाँ लिख देंगे कितना, 10 आया। तो 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो 5। तो कितना आ गया आपका, 2/15 75। तो x का मान 2 आ गया, y का मान 75 आ गया। तो रख दे ऊपर रखेंगे तो y का मान 75 है। 75 में से 2 हटाना है आपको और 75 में 2 जोड़ देना है, ठीक है। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका कितना आ जाएगा, ऊपर 75 में से 2 जाएगा तो 73 73, 75 में 2 जोड़ोगे तो 77 77। तो देख लीजिएगा किस ऑप्शन में ऐसा आ रहा है। तो आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या तरीके समझ में आ रहे हैं करने के। चलिए देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए इस टाइप के सवाल को कभी भी ध्यान रखना, इस टाइप का लगभग में ऑलरेडी दिया हुआ है आपको। तो इसको अपन को कैसे बनाना होता है कि पूरा मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे 17.99 लिखा हुआ है तो इसको अपन कितना मान लेते हैं, 18।
मान लें, फिर माइनस, अब ये क्या लिखा हुआ है आपके पास 16.02, तो इसको ले लेते हैं अपन 16, ठीक है। फिर प्लस का साइन है आपका, फिर कितना लिखा है 19.89, तो इसको अपन ले लेते हैं 20, ले लें। और इनटू घोड़े का साइन है आपका 8.19 को ले लेते हैं अपन 8, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ कितना हो गया आपका 18 माइनस 16 और 20 का गुणा 8 में करेंगे तो 160। तो देखो 18 में से 16 जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और ये कितना है 160, दोनों को जोड़ देंगे तो 162, 162 आपका कोई ऑप्शन में है तो क्या जाएगा आपका सी में मिल रहा है आपको, तो आंसर क्या जाएगा आपका सी 162। कहीं कोई दिक्कत, क्लियर है ये?